हेलो, नमस्ते एंड सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी व्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। मेरी सासू माँ छठ करने वाली हैं, तो यहाँ पर मैं उनके लिए ब्लाउज़ कट कर रही हूँ। मैंने दिखाया था आप लोगों को पिछले ब्लॉग में कि मैंने उनके 2 पेटीकोट सिले हुए थे और अब ये 2 उनकी ब्लाउज़ें सिलनी हैं। तो यहाँ पर मैं उनके ब्लाउज़ को कट कर रही हूँ। यहाँ पर सनलाइट थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, इस वजह से वीडियो उतनी क्लियर नहीं आई है और मैंने क्लियर कटिंग दिखाई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज़ को कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं उसे सिलूँगी, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है। और ये 27 तारीख को मैं ब्लाउज़ कटिंग कर रही थी। एक ब्लाउज़ मैंने उनका 27 को सिला हुआ था और एक ब्लाउज़ मैंने 28 को सिला हुआ था। तो ये दोनों दिन के मतलब कि दिखाऊंगी मैं आप लोगों को उनके ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद मैं सीधे मशीन पर आ गई हूँ और मैं उनके ब्लाउज़ सिल रही हूँ। वैसे तो ये मेरा सिलाई का चैनल नहीं है, इस वजह से मैंने ब्लाउज़ कैसे सिलते हैं, कैसे नाप लिया है और कैसे सिल रही हूँ, ये सारी बातें मैंने आप सभी को डिटेल में नहीं बताई है। बस मैं दिखा रही हूँ कि मैं दिन भर में क्या क्या काम करती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ये ब्लाउज़ सिलते हुए भी वीडियो को बना लिया है, तो इस वजह से फिर मैंने इसे डिटेल में नहीं बताया है। हाँ, आप सब रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बता दूंगी कि ब्लाउज़ कैसे सिलते हैं, क्योंकि ये भी तो एक तरह का काम ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उनके ब्लाउज़ को सिल रही हूँ और उनका ब्लाउज़ सिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो हेल्दी हैं और 90 सेंटीमीटर का उन्होंने पीस मंगवाया था और बहुत मुश्किल से उनका ब्लाउज़ बना है उसमें। क्योंकि टेलर लोग तो क्या करते हैं कि आप पीस छोटा दोगे तो ब्लाउज़ भी छोटी सिल देते हैं, हाइट में चाहे कैसे भी उसी में एडजस्ट कर देते हैं। पर चूँकि मैं घर में सिल रही थी तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि उनका ब्लाउज़ ख़राब हो। इस वजह से फिर मैंने उनका ब्लाउज़ जैसा था, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बनाने की कोशिश की है। हाइट वगैरह मैंने कुछ भी कम नहीं किया है, सारी तरह से नॉर्मल बनाई है। उनकी हाइट भी अच्छी है और हेल्दी भी वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने 15 इंच की उनकी 16 इंच की ब्लाउज़ सिली है। उसके अलावा फिर फ़िटिंग करने में भी बहुत दिक्कत आई थी। फ़िटिंग के लिए कपड़ा बहुत कम बचा हुआ था, लेकिन ये है कि उनका ब्लाउज़ हो गया था उतने कपड़े में। तो यहाँ पर मैंने उनका ब्लाउज़ भी अच्छी तरह से सिल लिया है और ब्लाउज़ सिलने के बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि उनका ब्लाउज़ कैसा बना है। तो देख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सासू माँ का ब्लाउज़ सिल लिया है। ये देखिए, उस दिन आप लोगों ने देखा था कि मैंने पेटीकोट सिला था और कल आप लोगों ने देखा कि अब मैंने ब्लाउज़ को भी सिल रही थी। तो ये देखिए, ये आगे से ऐसा है और पीछे से ऐसा है, ये गोल गला है। और एक ब्लाउज़ ये है, ये देखिए, इसका गला मैंने चौकोर किया हुआ है और ये भी आगे से ऐसा है। 4 टॉक्स ब्लाउज़ है। देखिए, कटोरी नहीं बनाया है क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत हेल्दी हैं और पीस में उनका कटोरी वाला ब्लाउज़ होता नहीं है। जब साड़ी का मतलब सिलती हूँ तो उस समय कटोरी का बना देती हूँ, अभी ये उनका होता नहीं, इस वजह से फिर ये 4 टॉक्स ब्लाउज़ सिला हुआ है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, कल मैंने उनका हरा वाला ब्लाउज़ सिला था और आज उनका पिंक वाला ब्लाउज़ सिला हुआ था। तो ये सब करने में मुझे शाम के 4 बज गए थे। उसके बाद मैंने बर्तन दोपहर वाले धोए थे और नाश्ता वगैरह बनाया था शाम का। उसके बाद बच्चों का होमवर्क करवाया था। उसके बाद यहाँ सीधे रात को मैं मिल रही हूँ आपसे सब्जी कट करते हुए। तो यहाँ पर मैं बंद गोभी काट रही हूँ। आज हमारे यहाँ बंद गोभी की भुजिया बनेगी। तो मैं यहाँ पर बंद गोभी और आलू प्याज सारी चीज़ें कट कर लूँगी और कट करने के बाद सीधे गैस पर बनाऊँगी इन्हें। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सब्जी कट कर ली है और यहाँ पे बिठा लिया है मैंने गैस पर कढ़ाई और कढ़ाई में डालूँगी मैं सरसों तेल। उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी सब्जियों को धो ले रही हूँ।
तो मैंने अपने आलू और बंद गोभी दोनों को पानी से निकाल लिया है धोकर। और यहाँ पर मैंने डाला है कढ़ाई में सरसों का तेल और उसमें डाले हैं 5-10 दाने मैंने मेथी के। जब मेथी चटक जाएगी तो उसमें मैं हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। तो फिर यहाँ पर देखिए, जब मेथी मेरी अच्छी तरह से चटक गई है तो मैंने यहाँ पर उसमें हरी मिर्चों का तड़का लगा दिया है और मिर्च फ्राई हो गई हैं तो मैंने प्याज और लहसुन जो काट कर रखा था वो भी इसमें डाल दिया है। मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए थे और 5 से 6 कलियाँ लहसुन कट की हुई थी और सभी को छौंका लगाने के बाद अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद उसी में मैंने अपने बंद गोभी और आलू को भी डाल दिया है। 5 मिनट इन्हें भी फ्राई कर लूँगी और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब मैं इनमें मसाले आज कुछ भी नहीं डालूँगी, बस केवल हल्दी, नमक और टमाटर डालूँगी। बस इतना ही डालने से बंद गोभी का भुजिया बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे यहाँ पहली सीज़न का ये पहला सब्जी बंद गोभी आया हुआ था। अभी इस सीज़न में मेरे यहाँ अभी आया नहीं था, पहली बार आया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर नमक, हल्दी, टमाटर डाल लिया है और इसे अब ढककर छोड़ दूँगी और ऐसे ही भाप में पकने दूँगी। तो ये देखिए, ये भी ढककर 1-2 बार मैं इसे खोलकर चलाऊंगी और अच्छी तरह से ये भाप में खुद ही ये भुजिया पक जाएगा। तो यहाँ पर बंद गोभी ने पानी छोड़ दिया है और अब वो अपनी ही पानी में भाप में पकेगा। तो इस तरह का भुजिया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सिंपल होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जितना तेल मसाला हम कम खाते हैं उतना ही हमारे पेट के लिए सही होता है। तो इस वजह से रात के खाने में मैं कुछ ना कुछ सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो दिन में भी सिंपल कभी कभी बना लेती हूँ, पर अधिकतर कम मसाले वाली सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को ढक दिया है और ढक कर ही भाप में पकने दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट में ये बंद गोभी का भुजिया बन जाता है और भाप में ढक कर ही पक जाता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में ये सिंपल भुजिया। तो देखिए, यहाँ पर मेरा भुजिया हो चुका है। तो अब मैं रोटियां बना लूँगी। बस आज सिंपल भुजिया बंद गोभी का और रोटी बनाऊँगी, यही आज का हमारा खाना होगा। तो यहाँ मेरा भुजिया बन चुका था। भुजिया बनाने के बाद मैं यहाँ पर रोटियां बना रही हूँ और उस साइड से कैमरा लगाया था दरवाजे के साइड से, पर अंधेरा आ रहा था, इस वजह से फिर इस साइड से लगाया। इस साइड थोड़ा जगह नहीं है तो इसके वजह से क्लियर रोटी बेलते हुए नहीं दिख रहा है, पर पकाते हुए दिख रहा है। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपनी सारी रोटियाँ भी फिर बना ली हैं। इस तरह से मेरा रात के 8 बजे तक खाना बन के रेडी हो जाता है और मेरे बच्चों को भूख लगी हुई होती है। तो इस वजह से फिर मैं खाना बनाते के साथ में अपने बच्चों को खाना दे देती हूँ, वो खाना खा लेते हैं और मैं इसके बाद निश्चिंत हो जाती हूँ। फिर मेरे जब हस्बैंड आते हैं तब हम हस्बैंड वाइफ साथ में खाना खाते हैं। मेरे हस्बैंड को कैमरे में आना पसंद नहीं है, इस वजह से फिर मैं खाना खाते हुए अपना नहीं दिखाती हूँ। मेरे भुजिया और रोटी मैंने बना ली है और दोनों बच्चों का एक ही थाली में मैंने खाना निकाल रखा है। बस रोटियां अलग अलग रख रखी हैं ताकि उनमें लड़ाइयाँ ना हो और सब्जी एक साथ ही दे रखा है। तो चलिए, मैं इन लोगों का खाना लेकर नीचे चलती हूँ और उन्हें खाना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों को मैंने खाना दे दिया है और दोनों एक ही थाली में बैठकर खाना खा लेंगे। सूरज, सब्जी के साथ रोटी खाओ बेटा। गरम है तो रख दो थाली में, ठंडा होगा। और बताओ, सब्जी कैसा बना है? मस्त बना है। मुंह में डालते के साथ में खाया नहीं और बोल रहा है मस्त बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।